आज 1 मई 2026 है। यह दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि इस दिन वैशाख पूर्णिमा है और पावन पर्व भगवान बुद्ध के जन्म इस दिन हुआ था। ऐसा मानना है कि इनका ज्ञानोदय, मृत्यु, परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। यह तिथि पूर्णतः शाकाहारी भोजन करने एवं सुबह पवित्र नदियों तालाबों में स्नान करने, पीपल के वृक्ष में पूजा करने के साथ जल और मिठाई अर्पित करने, दान करने, चंद्र पूजा के साथ योग, मानसिक शांति, शुद्धि महत्वपूर्ण के लिए माना जाता है। भारत विभिन्न धर्मों का देश है, परंतु 1% से भी कम हिस्सा बौद्ध धर्म को मानता है। फिर भी बुद्ध पूर्णिमा एक जीवंत पर्व का हिस्सा है जो पूरे विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस दिन बौद्ध ध्वजारोहण भी कहीं कहीं किया जाता है, जिसके मुख्य रंग होते हैं नीला, लाल, सफेद, नारंगी और पीला। नीला जीवित प्राणी के प्रति करुणा, लाल साधना, सफेद धर्म की पवित्रता, नारंगी ज्ञान और पीला मध्य मार्ग अतिवाद से बचना दर्शाता है। कई प्रमुख बौद्ध मंदिर भी हैं और जिसमें उत्सव किया जाता है, इसलिए दान करने की आवश्यकता है। पिंजरे में बंद जानवरों को मुक्त करने का भी दिवस इसको माना जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश शांति, अहिंसा, करुणा, मध्य मार्ग, आत्मज्ञान, निस्ना, इच्छाओं का त्याग, मानसिक शांति, सत्य का आचरण, आत्मनिर्भरता और खास करके स्वयं का दीपक स्वयं बने से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी रहे हैं, एक महान आध्यात्मिक गुरु भी थे जिन्होंने अहिंसा, करुणा, शांति का संदेश दिया है। हम लोग जान रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ के माता का नाम महामाया देवी था, लेकिन बेडलक जो जन्म के 7 दिन के बाद ही स्वर्ग सिधार गए। सांसारिक दुख को देखकर 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में राज पाठ त्याग किया इन्होंने और महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कई वर्ष की कठिन साधना के बाद बोध गया में पीपल वृक्ष, यही पीपल वृक्ष है जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी। बुद्ध ने अहिंसा, शांति, करुणा और मध्य मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। बुद्ध शब्द का अर्थ बहुत सारे लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ प्रबुद्ध होता है। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा बाहरी देश में भी है, पर सबसे पहले चीन में हुआ था। उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, लाओस, जापान, वियतनाम, ये देशों में ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है। भारतीय राजा भी हुए हैं हम लोग को, सम्राट अशोक, अजातशत्रु, B.R. अम्बेडकर जी। तो आज उनके जन्म तिथि पर मेरा यही कहना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। वैशाली में भी एक दर्शनीय स्थल बना है। मैं तो अनुरोध करूंगा लोगों को कि 72 एकड़ में बौद्ध की जो बना है उसका दर्शन करें। आप लोग पूजा पाठ चिंतन करने के लिए बहुत ही अच्छा वहाँ पर वातावरण है। रजत किशोर सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौथी, ढेवरी, मधुबनी।